नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। हम जैन साहित्य पढ़ रहे थे और जैन साहित्य में हमने कुछ पढ़ लिया था, उनकी विशेषताएं, और कुछ एक दो रचनाकार भी हमने पढ़े थे। कुछ रचनाकार बच गए थे, उन पे आज हम चर्चा करते हैं। जैसे कि शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि शालिभद्र सूरी ने की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास, और इसका रचना काल क्या है? 1184 ईस्वी। रचना काल इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यदि मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूं कि शालिभद्र सूरी को प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने मानना है? किसने मानना है? किसने मानना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। और यदि यहीं पे यदि हम बात करते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि 1184 ईस्वी से किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है, तो जब गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि रचनाकार प्रथम कवि ही शालिभद्र सूरी को मानना है हिंदी का, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा? गणपति चंद्र गुप्त है, जिन्होंने 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर ली इसके बारे में। और यदि ये पूछे कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना किसको माना है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास को। अब भरतेश्वर बाहुबली रास को देखते हैं तो इसमें कितने दोहे हैं? 205 दोहे छंदों में, 205 छंदों में ये लिखा गया है। और एक खंड काव्य है, महाकाव्य और खंड काव्य। तो ध्यान रखना, ये खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है। और इसके संपादक कौन है? मुनि जिनविजय, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये गणपति चंद्र, ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये हम यह लिख लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये भरतेश्वर, दो भाई थे, भरतेश्वर और बाहुबली। बाहुबली, ठीक है। अयोध्या के जो ये जो भरतेश्वर है, ये कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। अयोध्या के। और बाहुबली कहाँ के राजा थे? तक्षशिला के। तक्षशिला के। इनके वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। और इसके बाद इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात इनमें विरक्ति का भाव आ जाता है, और मोक्ष के भाव प्रतिपादित जैन साहित्य के सिद्धांतों के अनुसार इसमें स्थापित किया गया है। और इसकी भाषा की यदि बात करते हैं हम, तो इसकी भाषा क्या है? अभ्रंश। भाषा क्या है? अभ्रंश, मिश्रित राजस्थानी। राजस्थानी का मिश्रण है, वैसे अभ्रंश भाषा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानना है। जैन साहित्य परंपरा का तो प्रथम ग्रंथ किसने मानना है? मुनि जिनविजय सूरी ने, ठीक है। रास परंपरा का, जैन साहित्य की रास परंपरा का। और हिंदी का प्रथम यदि बात करते हैं तो गणपति चंद्र गुप्त ने मानना है इनको। इनकी अगली रचना है बुद्धिरास, और इनकी एक रचना है, वो है पंच पांडव रास, ठीक है। पंच पांडव रास। अब पंच पांडव रास के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पंच पांडव रास में क्या है। तो देखते हैं कि पंच पांडव रास है, ये देखते हैं कि एक तो इसका समय की यदि बात करते हैं तो ये 14वीं सदी की रचना मानी जाती है। 14वीं सदी की, ठीक है। और यदि बात करते हैं तो इसमें 15 सर्ग हैं, 15 सर्गों में है ये। और यह भी अभ्रंश भाषा है इसकी। भाषा की यदि बात करते हैं तो भाषा क्या है? अभ्रंश। अभ्रंश भाषा, वैसे भी जैन साहित्य अभ्रंश भाषा में लिखा गया था। और इसके अंदर देखते हैं तो इसमें पांडवों की कथा कही गई है। पांडवों की कथा है, की कथा महाभारत के आधार पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना भी कहा जाता है। यहां लिख देती हूं, हिंदी
रास परंपरा की प्रथम रचना, प्रथम ऐतिहासिक रचना। ठीक है, ये हुए पंच पांडव चरित रास के बारे में। ये दोनों, वैसे तो तीनों रचनाएं पूछी जाती है, लेकिन इनकी पंच पांडव चरित रास और भारतेश और बाहुबली रास, इनकी विशेषताएं भी ध्यान रखना आप लोग, जो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अभयदेव सूरी, अभयदेव सूरी है, इन्होंने ये जय तिहुअण जो रचना लिखी थी, जय तिहुअण, इससे इनका पार्श्वनाथ की इसमें स्तुति की गई है, जिसके अंदर इनका कुष्ठ का जो रोग था ना, वो दूर हो गया था, ये मिलता है। और ये बहुत बड़े एक व्याख्याकार थे, अभयदेव सूरी, व्याख्याकार और टीकाकार, इसलिए इनको नवांग वृत्तिकार कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि जैन रचनाकारों में वह कौन सा रचनाकार है जिनको नवांग वर्तिकार कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो व्याख्या और टीका करने में कुशल थे, इसलिए इसको नवांग वर्तिकार कहा जाता है। और किसको कहा जाता है? अभयदेव सूरी को कहा जाता है। इसके जन्म को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ है कि इन्होंने जय तिहुअण स्रोत की अपभ्रंश में रचना की और पार्श्वनाथ की कृपा से इनका कुष्ठ रोग दूर हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अंबदेव सूरी, अंबदेव सूरी, इनकी रचना है संगपति समरारासा। ठीक है, आगे देखते हैं कि श्रीधरम सूरी, इनकी रचना क्या है? बस इनकी रचना याद कर लेना, जो मैं जिनकी विशेषताएं नहीं बता रही, उनकी सिर्फ रचना और रचनाकार याद रखना है आप लोगों को। श्रीधरम सूरी की रचना क्या है? जम्बू स्वामी रास, मोस्ट रचना है, पूछी जाती है आप लोगों से। अब देखिए, जो ये जम्बू स्वामी रास है ना, इसमें क्या है, जो गृहस्थ जो जीवन है ना, उसकी मधुरता की सुंदर झांकी, गृहस्थ जीवन के बारे में। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जम्बू स्वामी रास है, जैन मतलब जैनों से जो संबंधित रचना है ना, तो हम गृहस्थ पे कम ही जाते हैं। हम सोचते हैं कि इसमें उपदेश ही दिए गए होंगे किसी ना किसी के थ्रू, तो ऐसा नहीं है। कि श्री धर्म सूरी की जो जम्बू स्वामी रास है, वो गृहस्थ जीवन की मधुरतम सुंदर झांकी मिलती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्री कंकमर मुनि या कनक देव। ठीक है, इनकी रचना कौन सी है? करकंड चरियू। ठीक है, आगे है श्री चंद्र मुनि, इनकी रचना है पुराण सार। अब देखते हैं कि पुष्पदंत ने उत्तर पुराण और रवि सेन के द्वारा पद्मचर्यू पर इन्होंने टिप्पणियां लिखी है। किसने टिप्पणियां लिखी है? एक तो पुष्पदंत की जो उत्तर पुराण है, और रवि सेन की पद्म चरित जो है, उसके ऊपर श्री चंद्र मुनि ने क्या लिखी है? टिप्पणियां लिखी है। पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। और ये भोजदेव के समकालीन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्योतन सूरी, इनकी रचना है कुलय माला। भुवनतुंग सूरी की देखते हैं तो क्या है? सियाराम चरियू। अब देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ट्रिक बता देती हूँ याद करने की, कि जब ये तन है ना, तन के ऊपर क्या है? माला। ठीक है, उद्योतन, तन मीन्स होता है शरीर, और शरीर के ऊपर, तन के ऊपर क्या पहने हुए? माला। और भुवन का आप लगा लो भवन, भवन होता है घर, महल, भवन। तो भवन के अंदर सिया और राम दोनों है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने आप लोगों को याद करने के लिए थोड़ा ट्रिक लगाई है। और आगे देखते हैं। जिन पदम सूरी है स्थूली भद्र फागु। और आगे विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास, ये मैंने कल भी बताया था। विजय उसी की होती है जो गिरी मानी पर्वत पर रास करता है। ठीक है, आगे है जैन दत्त सूरी। अब जिन है वो क्या देता है? उपदेश देता है, उपदेश रसायन रास। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म सूरी, अगला क्या है? जैन धर्म सूरी। धर्म क्या है? स्थूल है, स्थूल भद्र रास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुनि राम सिंह, इनकी रचना क्या है? पाहुड़ दोहा। क्या है? पाहुड़ दोहा। और दोहा पाहुड़
किसकी है दोहा पाहुड़? यदि दोहा पाहुड़ की बात करते हैं, दोहा पाहुड़, तो ये रचना किसकी है? महाचंद मुनि की। किसकी है? महचंद मुनि की, चंद मुनि की। ठीक है, पाहुड़ दोहा मुनीराम सिंह की, और दोहा पाहुड़ किसके है? महचंद मुनि की। और यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमने अभी भरतेश्वर बाहुबली रास पढ़ा है। भरतेश्वर बाहुबली रास, बाहुबली रास तो किसकी थी वो? शालिभद्र सूरी की, शालिभद्र सूरी की। ठीक है, और घोर भरतेश्वर बाहुबली घोर रास किसकी है? भरतेश्वर बाहुबली घोर रास क्या है? भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, तो ये किसकी है? वज्रसेन सूरी की, वज्रसेन सूरी की। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरी की, और भरतेश्वर बाहुबली घोर रास ये है वज्रसेन सूरी की। ऐसे ही इधर है दोहा पाहुड़ किसकी है? महचंद मुनि की, और पाहुड़ दोहा किसकी है? मुनि राम सिंह की। ठीक है, तो अब यदि हम बात करते हैं तो ये पाहुड़ दोहे में कुल कितने दोहे हैं? कितने दोहे हैं? 222। कितने हैं? 222। ठीक है, 222 दोहे हैं। और पाहुड़ का मतलब होता है समश्रुति ज्ञान। ये 11वीं सदी की रचना है जिसमें धर्म, दर्शन, इंद्रिय निग्रह को आधार बनाकर लिखा गया है। और यदि बात करते हैं जैन रचनाकारों में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसको माना गया है? मुनि राम सिंह को। मैं आप लोगों से जब क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप लोगों के देखना कि क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है, वहां से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यदि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं जैन साहित्य के ऊपर तो कैसे क्वेश्चंस बन, इनकी विशेषताओं से, रचनाकारों से। जैसे अभी बताया इसमें कि जैन रचनाकारों में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे माना गया है, तो क्या कौन सा है? मुनि राम सिंह। ठीक है, अब देखें पाहुड़ दोहा में देवसेन कृत सव्यमधम दोहा के उदाहरण लिए गए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इनका समय देवसेन से बाद का है, देवसेन से बाद का समय है, क्योंकि देवसेन के जो सव्यधम दोहा जो है रचना, उससे इसके अंदर उदाहरण लिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए कि दोहा छंद की यदि विधिवत शुरुआत की बात करते हैं ना, तो वे किससे किससे है? जोइंदू से। और जोइंदू यदि नहीं हो ऑप्शन में तो सेकंड नंबर पे आप किसको टिक करेंगे? मुनि राम सिंह को। अब है धनपाल। धनपाल इनकी है भविष्यत कथा, कहा कह दो या कथा कह दो, एक ही है, कहीं कथा मिलता है कहीं कहा मिलता है। और इनकी दूसरी रचना है तिलक मंजरी जो गद्य काव्य है, गद्य काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेमचंद्र। इनका समय क्या है? हेमचंद्र का तो समय भी आप लोगों को याद रखना है, 12वीं सदी है। और इनके बचपन का नाम देखते हैं तो चंगदेव मिलता है। ठीक है, ये गुजरात के राजा जो जयसिंह है, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहे थे। जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहे, इसलिए इन्होंने जय सिंह सिद्धराज के आश्रय से को संबोधित करते हुए इन्होंने एक रचना लिखी थी, जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनकी जो रचना है जिसमें अपभ्रंश और प्राकृत का व्याकरण मिलता है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, तो शब्द के आधार पे शब्दकोश मत समझ लेना, इसमें ये व्याकरण ग्रंथ है। और किन किन भाषाओं का है? अपभ्रंश और प्राकृत भाषाओं का। ठीक है, आगे देखते हैं, इनकी अगली रचना है कुमारपाल चरित। और कुमारपाल प्रतिबोध इन्हीं को ध्यान में रखते हुए लिखी गई थी, इसी के आधार पे कुमारपाल कुमारपाल प्रतिबोध। प्रतिबोध वो किसकी है? सोमप्रभ सूरी की, सोमप्रभ सूरी की। ठीक है, कुमारपाल चरित किसकी है? हेमचंद्र की, हेमचंद्र। अब चंद्र से चरित लगा लेना, और
प्रति से प्रब लगा लेना, ठीक है, जो जैसे मैंने याद की थी मैंने वैसे आप लोगों को बताया है, ठीक है। कुमारपाल चरित है हेमचंद्र की, और कुमारपाल प्रतिबोध जो इसी के आधार पे लिखी गई थी सोमप्रभु सूरी की। अब देखते हैं कि अब यदि आपसे पूछे कि सोमप्रभु सूरी पहले के हैं या हेमचंद्र, तो जब सोमप्रभु सूरी ने इसके आधार पर रचना लिखी है तो जाहिर सी बात है ये बाद के हैं, ठीक है। अगली इनकी रचना है देसी नाम माला कोश, ये एक शब्दकोश है। एक इनकी रचना है योग शास्त्र, और अगली है छंदानुशासन, ठीक है। अगली इनकी रचना है प्राकृत व्याकरण, इसमें अपभ्रंश के ग्राम्य रूपों की विस्तार से व्याख्या मिलती है। अब देखिए हमारी जो भाषा देखते हैं तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और उसके बाद क्या आती है अववट, ठीक है, अववट। अब देखते हैं कि जो पाली है ना उसका ग्राम्य रूप प्राकृत से ही विकसित ग्राम्य रूप से ही क्या हुई है प्राकृत हुई है, और प्राकृत के ग्राम्य रूप से विकसित क्या हुई है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का जो ग्राम्य रूप था ना उससे अववट बनी है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे प्राकृत व्याकरण लिखी गई है ना तो इसका अगला रूप क्या है ग्राम्य रूप अपभ्रंश है, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखना कि प्राकृत व्याकरण है लेकिन इसमें अपभ्रंश के ग्राम्य रूपों की विस्तार से व्याख्या मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुमारपाल चरित को आधार बनाकर सोमप्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है, ये मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया भी था, ठीक है। अब कुछ हेमचंद्र सूरी की कुछ हेमचंद्र जी की कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पे, देखिए भला हुआ जो मारिया बहनी महाराकंत, ये एक ही है ये दोनों, ठीक है। एक दो पंक्तियां और है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। पिए संगम, पिए संगम, पिए संगमी, कौ निदड़ी, कौ निदड़ी, पियहू, पियहू, परख, परखौ, क्यों, ठीक है, ये भी याद रखना आप। एक और है वह जई सो न आवई, जई सो न आवई, दुई दुई धरु, काई, काई, अहुमुख तजु, अहो मुहु तजु, मुहु तुजु, ये अपभ्रंश भाषा में है तो ये पंक्तियां पूछी जाती है इसलिए मैंने आप लोगों को लिखवा दिया यहाँ पे, ठीक है। याद रखना ये 3 पंक्तियां हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। भला हुआ इसका ये याद कर लीजिए, इसका पिए संगमी याद कर लीजिए, इसका अहुमहु तज्जु, अहुमहु तज्जु, ठीक है। आगे देखते हैं मेरुतुंग, मेरुतुंग की रचना क्या है प्रबंध चिंतामणि, इसका समय भी आप लोगों को याद रखना है। मेरुतुंग का ये किसकी रचना है, जो मतलब प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। इसको कहा जाता है कि जैनेत्र सामग्री भी इसमें प्राप्त होती है मेरुतुंग की इस रचना के अंदर। इसमें मालवा के राजा जो भोज है ना उसके चाचा मुंज के दोहे भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये जो दो ऐसी रचनाएं हैं जिनमें जैनेत्र सामग्री, जैन से इत्र, जैन साहित्य से इत्र सामग्री प्राप्त होती है। कौन कौन से, एक तो मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण। अभी मैंने बताया था प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश
के ग्राम्य रूपों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ठीक है, मिलता है। ठीक है।